सर्वेभ्यो नमो नमः। हम सिद्धांत कौमुदी पर कुछ बसे सूत्रों पर प्रश्नोत्तरी करने जा रहे हैं। अब आगे सूत्र है तप्रः तत्कालस्य। ये दो पदों का सूत्र है। तप्रः तत्कालस्य, तप्रः समस्त प्रथमांत है, तत्काल से समस्त षष्ट्यंत पद है। इसका अर्थ है त परम है जिसके और त से परम है जो, वह अपने समकाल सवर्णी का बोध कराता है। तपरा इसमें समास है तात्परा तपरा, इसमें तत्पुरुष समास है। तापरो यस्मात् स तपरा, इसमें बहुव्रीहि समास है। तत्कालस्य तह सह कालो यस्य इति तत्काल तस्य तत्कालस्य, इसमें बहुव्रीहि समास है। अब आगे पंक्ति है तेन अतिथि इत्यादि सर्वनाम सर्वनाम संज्ञा रिति द्वादश नाम। आगे विकास जी बोलेंगे। तेन अत इत इत्यादि सर्वनाम सर्वनाम संज्ञा रिति द्वादश नाम। इस पंक्ति का अर्थ है कि अत, पहला प्रश्न होता है अत और इत कहाँ पास है। तो अत आदेश गुणा में है और इत इतो सर्वनाम। तप्रः तत्काल सूत्र का अर्थ क्या है? तप्रः तत्काल ता पर में हो जिसके और ता से परे जो वर्ण उसकी वह समकाल वह अपने समकाल सवर्णी का बोध कराता है। इसका उदाहरण बता रहा हूँ, बोलिए। क्या इसका अदेंग गुणा है। अदेंग गुणा में अत और एंग है। तो जो अत है उसमें जो आ है वह कितनी संज्ञाओं का बोध कराता है, तो कितने वर्णों का बोध कराता है? तो वह 6 वर्ण। वह नहीं, इसका तपरस तत्काल का उदाहरण आप बताइए पहले। अत अध्ययन बता रहे थे ना। तो जो अत है तो आ से परे ता है, तो यहाँ पास कौन सा अर्थ लगा रहे हैं? पहला वाला अर्थ लगा रहे हैं, दूसरा अर्थ लगा रहे हैं? अर्थ बोल करके उसको घटाइए। पहला वाला। पहला अर्थ क्या है? तात्पर्य कि ता पर में हो जिसके, तो जैसे अत है तो आ के पर में है ता, तो यहाँ पास ता पर में है तो यहाँ समकाल सवर्णी का बोध कराएगा। कौन कराएगा? अत कराएगा। ता अपने अपने समकाल सवर्णी का बोध कराएगा। तो अब कहते हैं आ कितने प्रकार का होता है, तो कितने वर्णों का बोध कराएगा? तो बोलते 6 वर्णों का। कैसे? तो जो आत में जो आ है, दूसरा अर्थ घटाइए। दूसरा अर्थ ता, अब ता से अत और एंग है। ता से अत एंग क्या है? तो ता से परे ए है। हाँ। तो दूसरा अर्थ बताइए। तो दूसरा अर्थ क्या है? तात्परा तपरा। हाँ। यहाँ पास बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास। हाँ, आगे जी। अर्थ तो ता जिसके पर में हो, मतलब ता जिसके हो, तो अब बता दिए। हाँ, तो ता से परे जो हो। ता से परे क्या है? अभी ये वाला का नहीं बताइए। एंग। ता से परे एंग है। एंग का जो ए है वह तात्पर्य है, तो ये अपने समकाल सवर्णी का बोध करा देगा। तो अब यहाँ एक प्रश्न होता है कि जो अत का जो आ है वह कितने वर्णों को बोध कराएगा? पंक्ति क्या है? पंक्ति है तेन अत इत इत्यादि सर्वनाम सर्वनाम संज्ञा ऋत इति द्वादशा नाम। तो इस प्रश्न होता है कि अत और इत कहाँ है? तो अत है अदिंग गुणा में और इत है इतो सर्वनाम स्थान है इस सूत्र में। अब कहते हैं कि जो अत में जो आ है वह कितने वर्णों का बोध कराता है? अदिंग गुणा में जो अत है वो कितने वर्णों का बोध कराता है? तो कहते हैं कि 6 वर्णों का बोध कराता है। तो कहते कैसे? 6 वर्णों कराता है कि हर 6 वर्णों का? 6 वर्णों का बोध कराता है। फिर कैसे? तो जो अत का जो आ है, तो अत का जो आ है तो वह ह्रस्व आ है, जिससे ह्रस्व आ है तो वह अपने समकाल सवर्णियों का बोध कराएगा। तो ह्रस्व के 6 सवर्णियों का बोध होगा और दीर्घ अपलुत आदि सवर्णी का बोध नहीं होगा। तो फिर कहते हैं कि दीर्घ अपलुत आदि इनका सवर्णियों का बोध क्यों नहीं होगा? तो फिर कहते हैं कि जो ह्रस्व का उच्चारण काल एक मात्रिक है और दीर्घ का उच्चारण काल द्विमात्रिक है, अपलुत का उच्चारण काल त्रिमात्रिक है। इसलिए दीर्घ अपलुत आदि इनकी ये सवर्णी तो है ह्रस्व की, लेकिन समकाल सवर्णी नहीं है, इसलिए ह्रस्व 6 के ही भेद माने जाएंगे। तपरस तत्काल में अत इत है। इसमें जब ये तपरस तत्काल से लगता है
तो अत एंग में जो आप बताए थे, अत एंग में क्या है? अत एंग तपर क्या करण है। तपर करण है। इसलिए तपरस्त काल सूत्र लग जाता है। तो इसका अर्थ है कि ये अपने स्वयं को बोध कराता है। हाँ। तो यहाँ आ है तो आपने स्वयं का बोध कराएगा, समकाल स्वर्णी का बोध कराएगा। आपने स्वयं समकाल स्वर्णी का बोध कराएगा। ये बोलिए। तो आत में जो आ है तो अपने समकाल स्वर्णी का बोध कराएगा। तो आत में जो आ हुआ हर्ष, इसलिए हर्ष से हर्ष के छह का भेद होगा, अधिक प्लुतादि का बोध नहीं होगा। बहुत अच्छा। अब आगे सूत्र आता है वृद्धि राधाइच। इसको अंश ये बताएंगे। वृद्धि आद ऐच, यह 3 पदों का सूत्र है। वृद्धि आद ऐच, वृद्धि प्रथमांत है, आद प्रथमांत है, ऐच सप्तम्यंत है। आद ऐच में विग्रह है। आचा ऐचा इति आद ऐच, इसमें द्वंद्व समास है। क्या क्या है? आचा ऐचा इति आद ऐच। अच्छा, अच्छा क्या है? एक बार और बोलिए, अच्छे से बोलिए, अशुद्ध है। आचा ऐचा इति आद ऐच, अच्छा, ऐचा और इति आद ऐच। अच्छा आधा तयो, तो बोलिए ना। आचा ऐचा तयो, एच्चा, ऐचा एच्चा, ऐचा, हाँ तो बोलिए ना। आचा ऐचा तयो आद ऐच, हाँ, इसमें द्वंद्व समास। द्वंद्व समास है। हाँ, अच्छा, इसमें द्वंद्व समास है। ठीक। आप बताइए ना कौन सा समास है? कौन सा द्वंद्व समास है? इसमें समाहार द्वंद्व समास है। इसका अर्थ होता है दीर्घ आ, दीर्घ आई, दीर्घ औ की वृद्धि संज्ञा होती है। और इसका दूसरा अर्थ है क्या? अकारात अवैधोत्तर, अकार से अवैधोत्तर एज पर में हो तो वृद्धि वृद्धि रेखा देश होता है। अब आगे बोलेंगे रामसू जी। प्रश्न एक बार फिर से बोलिए। आप घटाइए आगे। अधेंगुड़ा, अदेंगुड़ा, अदेंगुड़ा में अत और एंग आता है। सूत्र बोलिए। सूत्र है अदेंगुड़ा। यह 3 बताइए। पदों का सूत्र है। अदेंग पंचम्यंत है, अत पंचम्यंत है, एंग प्रथमांत है और गुड़ा भी प्रथमांत है। इसमें अदेंग में विग्रह है। अत च एंग च तयो अदेंगा। यहाँ पर द्वंद्व समास क्या है। बोले, क्या बोले? अत च एंग च तयो अदेंगा, अत च एंग च तयो अदेंग। यहाँ पर द्वंद्व समास है। यहाँ पर द्वंद्व समास है और इसका अर्थ होता है ह्रस्व आकार की दीर्घ एकार की और दीर्घोकार की गुण संज्ञा होती है। प्रश्न भूवार्यो धातु, यह सूत्र बताइए। उनका प्रश्न है, अभी आप मेरा प्रश्न है एक, आप बताइए उसका आंसर। कहते हैं कि अधीन गुणा में जो अत है उसमें तपर ग्रहण है, तपर ग्रहण है ना? तपर करण। हाँ है। और आद गुणा में भी क्या है? आत है। तो इसमें तपर ग्रहण क्यों नहीं है? अगर उपेंद्र में तपर ग्रहण क्यों नहीं? हाँ, अरे आद में तपर ग्रहण क्यों नहीं है? क्योंकि उपेंद्र क्या है, उसमें ह्रस्व आकार पर में है। अरे ह्रस्व आकार है ना। और क्या आद गुणा ह्रस्व दीर्घ आकार से परे क्या करता है? अच को क्या करता है? मतलब कि गुण करता है। और इसमें क्या है? उपेंद्र में ह्रस्व आकार पर है। तो यहाँ तपर ग्रहण क्यों नहीं हुआ? हमें नहीं आता, आप बता दीजिए। क्योंकि क्या इसमें आद जो क्या है, आत है, वो क्या है? विभक्ति का तकार है, इसीलिए उसमें तपरस्त तत्काल से सूत्र नहीं लगे। कैसे जाने? विभक्ति के तकार में तपरस्त तत्काल से यह सूत्र नहीं लगता है, आप कैसे जाने? इसका उदाहरण उपसर्गा धृति धातु में। जी, ज्ञापक। कैसे? उपसर्गात रीत धातु है। उपसर्गात जी, इसमें जो तकार है वो क्या है? विभक्ति का है। उपसर्गात में जो, अरे हाँ, उसमें उपसर्गात में जो तकार है वो क्या है? क्या है? इधर आइए, सामने आइए, ठीक से बताइए कहाँ आप भाग रहे हैं? हाँ, उपसर्गात में जो है क्या तकार है, वो विभक्ति का तकार है, इसलिए हाँ ये उसका ज्ञापक है। कैसे ज्ञापक हुआ बताइए ना। कैसे ज्ञापक हुआ बताइए, समझा दीजिए। हमें अच्छे से समझा दीजिए।
कैसे समझा दूं? विभक्ति का तकार है इसलिए क्या नहीं होता? यहाँ तपरस तत्कालस्य सूत्र का तपरकरण इसमें नहीं होगा। काहे नहीं लगता? काहे नहीं लगता है? कैसे जाने की नहीं लगता? आप कैसे जाने की नहीं लगता है? लग जाए तो क्या समस्या है? लग जाए तो क्या समस्या है? हाँ लग जाएगा तो इससे क्या हरस्व का बोध नहीं होगा इसके? उपसर्गात में रस होते हैं कहे, उपसर्ग कहे तो रस और दीर्घ क्या होते हैं क्या? उपसर्ग हरस और दीर्घ के होते हैं क्या? समस्या बताइए कोई लग जाए। समस्या बताइए कोई लग जाए। हम कह तो हम कह रहे हैं कि लग जाता है, आप कह रहे हैं कि लग जाता है, कारण बताइए। हम कह रहे हैं लग जाता है, आप कह रहे हैं नहीं लगता है, बताइए कारण। आप अपनी बात सिद्ध करिए। आप अपनी बात को ही सिद्ध करिए, नहीं तो मेरी बात मान लीजिए। नहीं तो मेरी बात मान लीजिए। ठीक है आप अपनी बात मनवाइए हमसे। क्या बोल रहे हैं आप? बोलिए। कि लगता है। कि लगता है। और पास में जाओ। हाँ लगता है, ठीक है लगता है। आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? नहीं लगता है। हाँ, कह दो हम कह रहे हैं लगता है। हम कह रहे हैं लगता है। सिद्ध करिए लगता कह दो है। व्यक्ति आप सिद्ध करिए। पहले आप सिद्ध करिए कैसे नहीं लगता है। आप बोल रहे हैं कि लगता है तो बोलिए, सिद्ध करिए कि लगता है सूत्र। लगता है तो आत्म में लग जाएगा। लगता है तो आत्म में लग जाएगा। ऐसे लग जाएगा। व्यक्ति का तकार यहाँ भी लग जाएगा, जैसे उपसर्गात में लगता है यहाँ लग जाएगा। विभक्ति का तकार यहाँ लग जाएगा, जैसे उपसर्गा में लगता है वैसे यहाँ पर भी लग जाएगा। ठीक। तुम्हें नहीं आता? माइक पकड़ा दो। गौतम जी रीति का क्या है? तो यहाँ प्रश्न है कि जैसे अदेंग गुणा में तपरग्रहण है, जैसे ता से किसके ता है पूर्व में है, ता जिसके पूर्व में है और ता से परे है वो वह अपने समकाल समानी का बोध कराता है। उसी प्रकार आद गुणा में भी क्या है, आत यहाँ तपरग्रहण है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, तपस्कार से सूल लगना चाहिए, तो जिससे क्या होना चाहिए, दीर्घ आकार से परे गुण होना चाहिए। तो उपेंद्र गंगोदकम यहाँ क्या गुण नहीं हो पाएगा, तो कहते हैं में तो हो जाएगा। जी उपेंद्र में नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ हास प्रकार है तो वहाँ गुण नहीं हो पाएगा। तो कहते हैं विभक्ति तकार में क्या होता है, तपरा तत्काली सूत्र नहीं लगता है। तो कहते हैं कैसे नहीं लगता, कुछ उदाहरण दीजिए। तो कैसे जाने, तो उपसर्गात धातु, यहाँ उपसर्गात रीति धातु यहाँ है, तो यहाँ उपसर्गात में क्या है, विभक्ति तकार है। पर यदि यहाँ रीति में भी तपरग्रहण है तो उपसर्गात में जो तकार है दो जगह, उपसर्गात में भी तपरग्रहण है और रीति में भी ता है। तो यदि विभक्ति तकार में तपरग्रहण सूत्र लगता तो उपसर्गात के ता से क्या हो जाता, री का बोध हो जाता, तो जो रीति में तपरग्रहण हो क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। वही क्या करता है, ज्ञापन करता है, व्यर्थम ज्ञापयति, वह व्यर्थ हो जाता है। रीति में जो तपरग्रहण हो क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। उपसर्गात के ता से ही क्या काम चल जाएगा, री का भी अपने शब्दार्थ से री का बोध करा देगा। ता से परे कौन है, उधर जाओ। और हाँ उपसर्गात में जो ता है उसी से क्या हो जाएगा, रीति का भी री का अपने समकाल सवानी का बोध करा देगा। पुनः रीत में तपस्ग्रहण क्या हो जाएगा, पूरा बोलो तुम। पुनः रीति में जो क्या तपस्ग्रहण किए हैं वो क्या हो जाता है, वो व्यर्थ हो जाता है। वही व्यर्थ होकर क्या करता है, ज्ञापन करता है कि विभक्ति तकारे तपर तत्काल इदम सूत्रम न प्रवर्तते। अतः यहाँ क्या है, उपसर्गात में विभक्ति तकार है इसलिए क्या तपर तत्काल सुनने लगता है, इसलिए क्या हो जाता है यहाँ, इसलिए रीति में तपस्ग्रहण किए हैं। उसी प्रकार आत में भी क्या विभक्ति तकार है इसलिए क्या तपर तत्काल सुनने लगता है, इसलिए क्या होता है, मतलब हास्वकार का परे क्या होते हैं, अर्थ हो तो गुण हो जाता है। यद्यपि ये आप लोगों का विषय नहीं है, यद्यपि ये आप लोग का विषय नहीं है, आप लोगों को नहीं पढ़ाया गया, आप लोग को नहीं पढ़ाया गया है आज संधि में आज गुणा में पढ़ाया जाएगा। जी, असंधि में पढ़ाया जाएगा आपको, ये आप लोग का विषय नहीं है। जो पढ़ाया गया वो बोलिए, जो पढ़ाया गया वही प्रश्न करिए। प्रश्न करो। बिल्कुल। कौन प्रश्न किया था, कौन कहो इनसे कि आप क्यों है, गलत प्रश्न मत करिए, सही करिए। गलत प्रश्न मत करिए, सही प्रश्न करिए। जी जी पूछिए, जो पढ़ाया गया है विषय से करिए, विषय से करिए जो पढ़ाया गया है। ऐसे हो जाओ। पूछो क्या कहाँ चल रहा है। भूवादयो धात्व, चलो बोलो। भूवादयो धात्व, यह दो पदों का सूत्र है। भूवादयो धात्व, यह दो पदों का सूत्र है। भूवादय समस्त प्रथमांत है और धात्व प्रथमांत है। और इसका विग्रह है भूश्च वाश्च इति भूवौ, यहाँ पर इतरेतर योगद्वंद समास है। आदिश्च इति आदि, यहाँ पर एक शेष हुआ है। भूवौ आदि ये शाम ते भूवादय, यहाँ पर द्वंद्व, यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। तो भूवादय के विग्रह में एक शेष द्वंद्व बहुव्रीहि समास है। इसका अर्थ होता है
क्या अर्थ होता है इसका? इसका अर्थ होता है क्रियावाची क्रियावाचनो भुवादेव धातु संज्ञा स्यात् भुवादिगण पठिता अनुपूर्वी सदृशानुपूर्वी मत्वे मत्वे सति क्रियावाचकत्वम धातुत्वम। ठीक है, आगे गौरव जी, आगे सूत्र कौन सा है? उदाहरण इसका है पठती। इसका भुवादेव धातु का उदाहरण पठती, किसकी धातु संज्ञा होती है? पठनानुकूल क्रिया की। पठन में किसकी धातु संज्ञा होती है? पठनानुकूल क्रिया की। पठनाकुल की कौन है? पठनाकुल ये भुवादिगण में पठित क्या है? पठ। और हाँ। भुवादिगण पठितत्व से धातु संज्ञा किसी कर रहे हैं आप बताइए? पठती की। पठत कर रहे हैं। पठ पठ। हाँ तो कैसे करिए एक बार? भुवादिगण में पठित क्या है? पठ। और हाँ। भुवादिगण पठितत्व सति क्रियावाचकत्वम क्या है? पठती। हाँ? तो भुवादिगण पठितत्व सति क्रियावाचकत्वम क्या है? पठ। कौन सी क्रिया का वाचक है बताइए? पठनानुकूल क्रिया का वाचक है। कौन? ये पठ है। हाँ, कौन वाला पठनानुकूल पठ? क्रिया का वाचक है तो पठ की धातु संज्ञा होगी। हाँ, किसकी धातु संज्ञा होगी? पठ की धातु संज्ञा होगी। क्या अर्थ है वादी धातु का? भुवादिगण पठितत्व सति क्रियावाचकत्वम धातुत्वम। वादिगण पठितत्वे सति क्रियावाचकत्वम धातुत्वम। वादिगण पठितत्वे सति ये कहाँ गया? पठ में। पठ में, क्यों गया? क्योंकि इसका पाठ है। कहाँ पाठ है? भुवादिगण में पठित, हाँ। पठित है। इसलिए पठ में क्या चला गया? भुवादिगण पठित पठितत्वे सति चला गया। और भुवादि और ये क्रिया का वाचक है तो कौन सी क्रिया का वाचक है? पठनानुकूल क्रिया का वाचक है। हाँ, इसलिए क्या चला गया इसमें? तो क्रियावाचकत्वम क्रियावाचकत्वम भी ये चला गया। चला गया। किसमें? पठनानुकूल क्रिया में, पठना में, पाठ में। पठ में, किसकी धातु संज्ञा कर रहे हो? पठ की। हाँ, इसलिए पठ में न जाएगा। जी, हाँ, पठ की क्या हो गई? धातु संज्ञा हो जाएगी। तुम करो किसी की धातु संज्ञा भैया खुद। रिच की करी। रिच्छति में किसी की करो। रिच्छति में किसकी होगी? जी, गमनानुकूल क्रिया। रिच्छति में किसकी होगी धातु संज्ञा? रिच की। कैसे होगी? करिए। करिए, कैसे होगी? करिए रिच की धातु संज्ञा। भुवादिगण में पठित है रिच। हाँ, और ये अच्छे से घटाइए जैसा घटाया जाता है। भुवादिगण में पठित है रिच। हाँ। और भुवादिगण में पठित है रिच। और ये गमनानुकूल क्रिया का वाचक है। ऐसा नहीं जैसे वो घटाया वैसा घटाइए। अच्छा, सहित घटाइए अच्छे से। भुवादेव धातु, इसका अर्थ है क्या? क्रियावाचकत्व है। भुवादिगण पठित। हाँ, भुवादिगण पठितत्व सति क्रियावाचकत्वम धातुत्वम। तो भुवादिगण पठितत्व सति रिच। क्यों? तो क्योंकि ये गमनानुकूल क्रिया का वाचक है। अच्छा, गमनाकुल वाचक कहते हुए चला जाएगा। नहीं, रिच का भुवादिगण में पाठ है हाँ, तो इसलिए क्या भुवादिगण पठितत्व सति रिच। हाँ। और क्रियावाचकत्वम यानी क्या इसमें ये कौन सी क्रिया का वाचक है? तो ये गमनानुकूल क्रिया का वाचक है। हाँ, इसलिए क्या अतः रिच की धातु संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। वादेव धातु इसका विग्रह बोलिए। भूश्च वाश्चैति भुवो। आज यहाँ कौन समास है बताइए? इसमें समास सहित बताइए। पहले समास, पहले विग्रह बोलिए फिर समास बताइए, फिर विग्रह बोलिए फिर समास बताइए, ऐसे क्रमशः बताइए। भूश्च वाश्चैति भुवो, इसमें भूश्च वाश्चैति भुवो, इसमें कौन सा है? द्वंद्व गर्भ द्वंद्व समास है। कौन समास है इसमें? आदिश्च आदिश्चैति आदि। नहीं कर बता रहे हैं। भूश्च वाश्चैति भुवो, कौन सा समास है बताइए? एक से द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास। हैं? एक से द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास। अच्छा, सब हो गया एक साथ से। यहाँ कौन समास है बताइए? भूष्यवासित भूवा, यहाँ कौन समास है? पूरा बताइए। पंचमी तत्पुरुष समास। अच्छा, पंचमी तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास है। कौन सा तत्पुरुष समास? अच्छा, तत्पुरुष समास हो गया। आप बात बता रहे हैं, आपको आता नहीं है। बताइए, इतने से पढ़ा गया, क्या कर रहे हैं आप? तैयारी क्यों नहीं करते बताइए? चलिए गौरव जी बताइए। भूश्च वाश्चैति भूभव, इसमें इतरेतर योग द्वंद्व समास है। आदिश्च आदिश्चैति आदि। बहुत अच्छा। इसमें नहीं, क्या बता रहे हैं? गलत है अभी भी। भूश्च वाश्चैति भूभव, इसमें इतरेतर योग द्वंद्व समास है। एकदम समास है इसमें। कौन सा है बताइए? इतरेतर योग द्वंद्व समास है। आदिश्च आदिश्चैति आदि, इसमें बहुव्रीहि समास है। एक से द्वंद्व गर्भ, एक से समास है।
एक समास एक शेष। एक शेष है, एक शेष है, एक शेष समास एक शेष है। भूभव आदि ऐसा थी भूआदया, इसमें भूबादया, इसमें एक शेष द्वंद्व है। अच्छा, एक द्वंद्व का बहुव्रीहि समास है। अरे भूवादी सामते भूवादी, यहाँ भूवादी सामते भूवादी, यहाँ कौन सा? बहुव्रीहि समास है। ठीक है, चलिए आगे। शास्त्री जी बोलिए, कौन सूत्र है आगे? सूत्र कौन सा है अब? आगे प्रागिस्वरा निपाता। हाँ बोलिए, इस पे व्याख्यान करिए अच्छे से, अर्थ सहित, उदाहरण सहित। कितने पदों का सूत्र है? हाँ, बताइए अर्थ क्या है इसका, कितने पदों का सूत्र है? नहीं आता? क्यों नहीं तैयारी किया, बताइए। हैं क्या इसमें? प्रागृत स्वरा निपाता, इसका ये 3 पद का सूत्र है। प्राक ईश्वरात निपाता, प्राक क्या अव्यय है? पद है, प्राक अव्यय पद है। नहीं, कितने पदों का सूत्र है? कौन कौन? 3। प्राग और ईश्वरात निपाता। ईश्वरात है, हैं? गलत है, ईश्वरात है, प्राग ईश्वरात। बताओ, गलत है। क्या है? ईश्वरा, ईश्वरात है, ईश्वरात, ईश्वरात, ईश्वरात। आगे प्राक अव्यय पद है, ईश्वरात पंचम अंत पद है, और प्राग निपात ये प्रथमांत पद है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है प्रागृत निपाता, इस सूत्र निपाता है, निपाता है, निपात नहीं है। निपाता ये प्रथमांत पद है। इसका अर्थ है प्रागृत निपाता, इस सूत्र से लेकर अधिरीश्वर इस सूत्र तक जितने वर्ण आते हैं उनकी निपात संज्ञा होती है। ईश्वर से क्या लेना है? हैं? ईश्वर यहाँ है ना, ईश्वरात यहाँ, ईश्वर से क्या लेना है? किसका बोध होता है, बताइए। से किसका? कौन सा होता है? अधिरीश्वरे, हाँ इसका बोध होता है। ठीक है, चलिए आगे। नाटिक जी, कौन सूत्र है आगे? चादेय सत्वे। हाँ बोलिए इस पे। चादेय सत्वे 2 पदों का सूत्र है। चादेय असत्वे, चादेय प्रथमांत है, असत्वे समस्त प्रथमांत है। अब सब क्या है? समस्त प्रथमांत है, समस्त सप्तम में है। हैं? समस्त सप्तम में। हाँ, इसका विग्रह है, क्या है विग्रह, पता है आपको इसका? नहीं। हैं? नहीं। ठीक है, आप बताइए विग्रह क्या है इसका? चादिये सामते चादया। असत्य विग्रह क्या है? ना सत्वे सत्वे। पूरा बताइए जो बताया गया है। नहीं आता। आगे जी, राघव जी। नहीं आता हैं? विग्रह कैसे बोलिए? विग्रह नहीं आता। नहीं आता? आदि जी बताइए इसका विग्रह क्या है? सीदन्ति तिष्ठन्ति लिंग संख्या कारकाणि यस्मिन् तत्सत् यस्मिन् तत्सत्त्वे न सत्त्वम् इति सत्त्वम्। यस्मिन् तत्सत् सत्त्वम् न सत्त्वम् इति सत्त्वम्। न सत्त्वम् इति सत्त्वम्। तस्मिन् सत्त्वे। फिर बोलिए अच्छे से। सीदन्ति तिष्ठन्ति लिंग संख्या कारकाणि यस्मिन् तत्सत् सत्त्वम् न तस्य भावः सत्त्वम् न सत्त्वम् इति असत्त्वम् तस्मिन् असत्त्वे। ठीक है, आगे इसका एक बार बोलिए अच्छे से। सीदन्ति तिष्ठन्ति लिंग संख्या कारकाणि यस्मिन् तत्सत् तस्य भावः इति सत्त्वम् न सत्त्वम् इति असत्त्वम् तस्मिन् असत्त्वे। इसका अर्थ क्या है? चाद्य सत्त्वे का। हाँ, प्राद्योगिक क्रिया के योग में चाद्यों कैसे चादियों की? चादिगण जो पठित हैं उनके चादियों की, चादियों के क्रिया के हाँ बोलिए, अर्थ क्या सही है, बोलिए। चादियों के क्रिया के योग में अद्रव्य चादियों की
हाँ अद्रव्य शादियों की निपात संज्ञा होती है। हाँ ठीक। अद्रव्य शादियों की निपात संज्ञा होती है। उनको दीजिए आगे। रामसू जी कौन सूत्र है आगे? इधर बोल तो बोल इधर बोलवा ये आगे जाओ थोड़ा सा आप उधर बोल दे दीजिए। अरे वो बोल शिवाजी शिवाजी युवराज की तो युवराज प्रादय यह एक पद का सूत्र है, समस्त प्रथमांत है। इसका उदाहरण है प्रादिरेशांत विग्रह है। विग्रह है प्रादिरेशांते प्रादय। इसका अर्थ है प्रादियों की प्रादियों की क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। असत्व प्रादियों की निपात संज्ञा होती है। यहाँ सत्ता को कहीं दिख रहा है प्राध्यान? नहीं, वो प्रादियों की क्रिया के योग में उपसर्ग वो असत्व प्रादियों की निपात संज्ञा होती है। आगे आगे दीजिए। उपसर्गा क्रिया योगे गतिश्चा। उपसर्गा क्रिया योगे ये दो पदों का सूत्र है। उपसर्गा क्रिया योगे, उपसर्गा प्रथमांत है, क्रिया योगे समस्त सप्तमी अंत है। क्रिया योग की विग्रह क्या है? क्रिया योगा क्रिया योगा तस्मिन क्रिया योगे। हाँ। इसका अर्थ है कि उपसर्गा क्रिया योगे का अर्थ है कि प्रादियों की क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। गतिश्च ये दो पदों का सूत्र। गति नहीं घटाइए इसको, इसको अर्थ करिए उपसर्ग संज्ञा। आप करिए शिवाजी। प्रापठति, यहाँ प्रादि क्या है? क्या है बताइए मुझे। का प्रादि है प्रा और क्रिया की हो गया पठनानुकूल क्रिया का वाचक है पठ, इसलिए क्या इसकी क्या हो जाएगी? उपसर्ग संज्ञा हो जाएगी। इसकी होगी उपसर्ग संज्ञा। प्रा की है, प्रा की। हाँ ठीक। गतिश्च ये दो पदों का सूत्र। गति चा, गति प्रथमांत है, चा अव्ययपद है। इसका अर्थ है प्रादियों की क्रिया के योग में गति संज्ञा होती है। उदाहरण कहीं घटाइए। ठीक है चलिए आगे दीजिए। सूत्र कौन सा आगे? नव इति भाषा। बोलिए इसको। यह 3 पदों का सूत्र है। नवा इति भाषा। नवा क्या है? समस्त प्रथमांत है और इति अव्यय पद है और विभाषा ये भी समस्त प्रथमांत है। इस नवा के पूरे क्या है? ना चा वाचा इति नवा। कौन सा समास है? इतरेतर द्वंद्व समास है। इसका अर्थ है निषेध विकल्प की क्या विभाषा संज्ञा होती है? इसका अर्थ है निषेध विकल्प विभाषा संज्ञा होती है। उदाहरण विभाषा कितनी होती है? विभाषा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? प्राप्त विभाषा, अप्राप्त विभाषा और प्राप्ताप्राप्त विभाषा। आपने बताइए, पूछना क्यों पड़ रहा है? नहीं पता क्या? प्राप्त विभाषा इसका अर्थ है जहाँ कार्य प्राप्त हो और विकल्प से विधान करता है उसे प्राप्त विभाषा कहते हैं। जैसे उदाहरण बताइए, अच्छे से समझ करिए। नहीं आता? नहीं आता? आगे दीजिए। प्राप्त विभाषा, यहाँ पर क्या वर्णाश्रमेतर, यहाँ पर प्राप्त किसे प्राप्त विभाषा उसे कहते हैं जहाँ कार्य प्राप्त हो और विकल्प से विधान किया जाए उसे प्राप्त विभाषा कहते हैं। हाँ। और जैसे इसका उदाहरण है विभाषा जसी। क्या है? तो विभाषा जसी। हाँ, तो वर्णाश्रमेतर, यहाँ पर क्या समर संज्ञा का प्राप्त, यहाँ पर क्या समाधीन समानामानी सूत्र समर संज्ञा प्राप्त है। संज्ञा करता है ये सूत्र। हाँ हाँ? यहाँ समर संज्ञा प्राप्त रहती है। संज्ञा करता है सूत्र। सर्वनाम संज्ञा प्राप्ति, सॉरी सर्वनाम संज्ञा प्राप्ति रहती है सर्वाधीन समान सूत्र से। तो द्वंद्वे च यह सूत्र निषेध कर देता है। और फिर विभाषा जैसे से यहाँ पर सर्वनाम संज्ञा हो जाती है। तो जाती है सर्वनाम संज्ञा, तो सर्वनाम संज्ञा तो उससे भी हो रही थी, इससे भी हो जाएगा क्या? वो प्राप्त रहता है तो द्वंद्वे च निषेध कर देता है। हाँ, तो फिर से क्या रहता है? फिर से विभाषा जैसे से सर्वनाम संज्ञा हो जाती है। तो ये हो जाता है यहाँ पर ये विभाषा जैसी ये प्राप्त विभाषा का उदाहरण है। नहीं गलत बता रहे, कुछ और बताइए। क्या आप
प्राप्त विभाषा किसे कहते हैं? इसका अर्थ क्या होता है प्राप्त विभाषा जहाँ का? प्राप्त हो हाँ, और उसका? उसे विकल्प से विधान किया जाए यहाँ तो विकल्प यहाँ कहाँ विकल्प विधान कहाँ किया जा हाँ रहा है? विकल्प से विधान करता है कौन सूत्र? ये विभाषा जैसी। हाँ ठीक है, बताइए कौन कौन सी विभाषा है आगे? आगे प्राप्त अप्राप्त विभाषा है। इसको कहते हैं जहाँ कार्य प्राप्त न हो उसे विकल्प से विधान किया जाए तो उसे अप्राप्त विभाषा कहते हैं। जैसे यहाँ पर यहाँ तीय प्रत्यांत को किसी भी प्रत्यांत कौन सा शब्द है इसे बताइए। तीय प्रत्यांत जैसे नहीं आता बताइए। तीय प्रत्यांत जैसे तीय प्रत्यांत किसे कहते हैं? तीय प्रत्यांत कोई शब्द बताइए, नहीं पता क्या? चलिए आगे दीजिए। द्वितीय और तृतीय हैं? द्वितीय तृतीय हाँ ठीक। हाँ तीय प्रत्यांत को जैसे द्वितीय तृतीय इनको किसी भी सूत्र से सर्वनाम संज्ञा प्राप्त नहीं है। हाँ। तो ये तीय से की सुवा ये सूत्र से इसको विकल्प से ये सूत्र आपको दिख रहा है। इस वार्तिक के द्वारा विकल्प से सर्वनाम संज्ञा हो जाती है। हाँ। तो अर्थात यह अप्राप्त विभाषा का उदाहरण है। आगे कौन सी भाषा है? प्राप्त विभाषा बताइए किसे कहते हैं? ये बताया नहीं गया, हैं? नहीं बताया गया। उदाहरण इसका उदाहरण बस ये विभाषा से है, ये बताया है। घटाइए ना, समझ में करिए। समझ में नहीं बताया गया। ठीक है कौन सूत्र भैया अच्छे समझ में करिए। स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा, यह 4 पदों का सूत्र है। स्वम रूपम शब्दस्या अशब्द संज्ञा। स्वम प्रथमांत है, रूपम प्रथमांत है, अशब्द संज्ञा स्वम रूपम शब्द से षष्ठ्यंत है, अशब्द संज्ञा समस्त प्रथमांत है। इसका अर्थ है इसमें 2 अंश है, विधेयांश और निषेधांश। तो विधेयांश इसका अर्थ है ये विधेयांश शब्द संज्ञा इसका विग्रह क्या है? कौन समास है? शब्दे संज्ञा शब्द संज्ञा ना शब्द संज्ञा इति शब्द संज्ञा। शब्दे संज्ञा शब्द संज्ञा यहाँ कौन समास है? यहाँ चलिए यहाँ सप्तमी तत्पुरुष समास है। ठीक है सप्तमी तत्पुरुष समास। आगे तो इसमें 2 अंश है, विधेयांश और निषेधांश। तो विधेयांश ये स्वम रूपम विधेयांश क्या है? स्वम रूपम शब्दस्या। तो इसका उदाहरण क्या है? अग्ने ढ्रक। तो विधेयांश का अर्थ क्या है? स्वम रूपम शब्दस्या विधेयांश का अर्थ क्या है? अर्थात अर्थ विशिष्टा शब्द संगी। तो अर्थ विशिष्टा शब्द संगी। ठीक है। तो इसका उदाहरण है अग्नि ढक। इसका अर्थ है अग्नि शब्द को क्या ढक प्रत्यय होता है। तो यहाँ पे क्या जब तक अग्नि शब्द से अग्न्यार्थ विशिष्ट अग्नि शब्द क्या ढक प्रत्यय होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या जैसे कि यहाँ ढक प्रत्यय अनल पावक इत्यादि सब वर्णों को क्या इत्यादि वर्णों को क्या ढक प्रत्यय होने लगता है। तो जैसे कि इसमें अग्नि शब्द से अग्न्यार्थ विशिष्ट अग्नि शब्द क्या ढक प्रत्यय होने लगेगा। तो फिर यहाँ पे क्या अनल पावक इत्यादि वर्णों का ढक प्रत्यय नहीं होगा। और तो फिर इसमें इससे क्या निषेधांश क्या है? और निषेधांश है क्या अशब्द संज्ञा। तो इसका उदाहरण है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है शब्द शास्त्रीय संज्ञा शब्द शास्त्रीय संज्ञा ताम बिना। ठीक है। तो इसका उदाहरण है ये क्या था? कर्मण द्वितीया। कर्मण द्वितीया। तो ये आगे आ जाइए भैया, आगे आ जाइए, पास आ जाइए। इसका उदाहरण है कर्मण द्वितीया। तो इसमें क्या है कि जब तक कर्म शब्द से कर्मार्थ विशिष्ट कर्म शब्द क्या जब तक द्वितीय व्यक्ति नहीं होगी। यदि यहाँ निषेधांश नहीं मानेंगे ना। हाँ, यदि यहाँ निषेधांश नहीं मान यहाँ अगर अशब्द संज्ञा नहीं मानेंगे तो इस क्या यहाँ विधेयांश क्या हो जाएगी? विधेयांश प्रवृत्ति हो जाएगी। तो क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा जब तक क्या कर्मार्थ विशिष्ट कर्म शब्द से कर्मार्थ विशिष्ट कर्म शब्द क्या यहाँ द्वितीय व्यक्ति नहीं होगी। द्वितीय व्यक्ति क्या बोले? अर्थ बताइए। जब यहाँ निषेधांश नहीं मानेंगे तो निषेधांश अशब्द संज्ञा शब्द शास्त्रीय संज्ञा ताम बिना ये अशब्द संज्ञा ये निषेधांश है। तो यहाँ जब तक
कर्म शब्द से कर्मार्थ विशिष्ट कर्म शब्द क्या है? जब तक यहाँ क्या द्वितीय व्यक्ति नहीं होगी इसमें निषेधांश में नहीं। अच्छे से बताइए, जब यहाँ निषेधांश नहीं मानेंगे तो जो विधेय क्या समस्या है? जब यहाँ निषेधांश नहीं मानेंगे तो निषेधांश नहीं मानेंगे, प्रश्न क्या है? जब निषेधांश नहीं मानेंगे तब क्या होगा, क्या समस्या है? प्रश्न है जब निषेधांश नहीं मानेंगे तो क्या समस्या है? निषेधांश नहीं मानेंगे तो क्या समस्या है? तो इसका उदाहरण क्या है? इसका उत्तर है कर्मण द्वितीया। उत्तर है। हाँ, तो कैसे है भैया, क्या है बताओ? यहाँ कर्मण द्वितीय घर है और क्या है? इसका अर्थ है कि इसका कर्म द्वितीया। कर्मण द्वितीय का क्या अर्थ है? कर्मण द्वितीय का इसका अर्थ है कर्म शब्द से कर्मार्थ विशिष्ट क्या द्वितीय व्यक्ति होती है। कर्मण द्वितीय का ही अर्थ है। ठीक से बताइए, तो ठीक से समझाइए, समझा सकते हैं। अच्छे से नहीं आ रहा, ठीक से जी नहीं। चलिए पीछे जाइए, पीछे जाइए, प्रिंस जी आगे आइए। नहीं आ रहा, नहीं माइक में लो, कहोगे नहीं आगे आ जाइए, आगे आइए। माइक में लो। नहीं आ रहा है मुझे। और आगे जी थोड़ा। क्या प्रश्न है? प्रश्न ये है कि या असब संज्ञा निषेधांश नहीं मानेंगे तो क्या समस्या है? अशब्द संज्ञा या निषेधांश नहीं मानेंगे तो ये कर्मण द्वितीया में समस्या हो जाएगी। जैसे अग्नेय ढक से अग्नि शब्द, अग्नि अर्थवाचक अग्नि शब्द को ही ढक प्रत्यय होता था, वैसे यहाँ पर कर्मण द्वितीया से कर्मार्थ विशिष्ट कर्म शब्द को ही ढक प्रत्यय होगा। क्या ढक प्रत्यय? सॉरी, द्वितीय विभक्ति होगी। तो द्वितीय विभक्ति होगी तो इत्यादि जो कर्मार्थ वाचक शब्द होंगे, जैसे ग्रामम, फलम, पुष्पम इत्यादि, इनको ढक प्रत्यय नहीं होगा। तो क्या ग्रामम, कोई वाक्य बताइए। ग्रामम गच्छति, फलम पतति इत्यादि रूप नहीं बन पाएंगे। तो इसी कारण क्या है यहाँ पर शब्द संज्ञा रखते हैं, द्वितीय व्यक्ति नहीं हो पाएगी, द्वितीय व्यक्ति नहीं हो पाएगी तो रूप नहीं बन पाएंगे। इसी कारण क्या यहाँ पर अशब्द संज्ञा रखते हैं, विधेयांश रखते हैं, निषेधांश रखते हैं। तो यहाँ पर क्या निषेधांश रखेंगे तो इसका अर्थ है शब्द शास्त्र या संहिता में ना, शब्द शास्त्र में अर्थात व्याकरण शास्त्र में जो संज्ञा होती है, वहाँ व्याकरण शास्त्र में जो संज्ञा होती है वहाँ ये सूत्र नहीं लगता, सोम रूपम शब्द संज्ञा। तो यहाँ ये व्याकरण शास्त्र है, ये कर्म द्वितीया, यहाँ पर कर्म संज्ञा हुई है तो यहाँ पर यह सूत्र नहीं लगेगा, सोम रूपम शब्द संज्ञा। तो यहाँ पर यह सूत्र नहीं लगेगा तो अर्थ होगा शब्द तो कर्मार्थ विशिष्ट कर्मार्थ वाचक शब्दों को भी ढक प्रत्यय होने लगेगा। ढक प्रत्यय नहीं, द्वितीय व्यक्ति होने लगेगी। कर्मार्थ वाचक शब्दों से द्वितीय व्यक्ति होगी, होगी। तो ग्रामम, फलम, पुष्पम इत्यादि को द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी, जैसे ग्रामम गच्छति, फलम पतति इत्यादि रूप बन जाएंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। और आगे सूत्र कौन सा है? आगे ये निर्देशनतस्य। चलिए प्रिंस भैया को, प्रिंस आगे आ जाइए। हाँ, सूत्र है एन विधि तदंतस। ये 3 पद का सूत्र है। एन विधि तदंतस। एन तृतीयांत है, विधि प्रथमांत है और तदंतस षष्ठांत पद है। इसका अर्थ है कि तदंतस का विग्रह क्या है? तदंतस का विग्रह नहीं, विग्रह नहीं। आगे बोलिए, आगे बोलिए। किसको आता है? संस्कार जी बोलिए। हम मुझे बोलिए, बोलिए भैया। तदंतस विग्रह पता नहीं चला किसका विग्रह, थोड़ा आगे जाइए। किसका विग्रह पता नहीं चला, नहीं आता क्या? किसका विग्रह पूछे, पता नहीं चला। तदंतस का विग्रह क्या है? ये भी तदंतस में जो तदंतस है उसका विग्रह क्या है? तदंतस का नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। इधर किसी को आ रहा है? बोलिए। तदंतस्य
सो अंत्यः तदन्तः तस्य तदन्तस्य सो अंतः तदन्तः कुछ और है, एक शब्द छोड़ सो अंता यस्य तदन्तः तस्य तदन्तस्य। बहुत बढ़िया। कौन समास है यहाँ? बहुब्रीहि समास। आइए प्रीति बोलिए, यहाँ जाइए। हाँ, इसका अर्थ है विशेषण तदंत का बोधक होता है और स्वयं का भी बोधक होता है। उसका उदाहरण है अचोयत 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 अचोयत। इसका अर्थ है इसका अर्थ है अच धातु। हाँ, अजंत धातु से क्या होता है? अजंत धातु से अच धातु से यत प्रत्यय होता है। हाँ। और इसमें आप कहते हैं कि अगर क्या हो जाएगी, तदंत विधि हो जाएगी तो अच क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। हो नहीं जाएगी, अच क्या है? अच विशेषण हो जाएगा और धातु विशेष हो जाएगा तो तदंत विधि हो जाएगी। हाँ। तो इसका अर्थ हो जाएगा अजंत धातु से क्या हो जाता है? यत प्रत्यय होता है। हाँ। अच धातु से यत प्रत्यय भी होता है। तो इसका हो गया। अब फिर से शाश्वत जी बताइए, समास प्रत्यय प्रसिद्ध ये बात बताइए अच्छे सा। इसका समास प्रत्यय विधो प्रसिद्ध, इसका अर्थ है समास विधि में प्रत्यय विधि में तदंत विधि नहीं होती है। इस समास विधि का उदाहरण है द्वितीया सिताति। समास विधि में प्रत्यय विधि में तदंत विधि नहीं होती है। इसका उदाहरण है समास विधि का उदाहरण है द्वितीया सितातीत पतित गता त्यस्त प्राप्तापन्नय। इसका अर्थ है द्वितीया का सित समर्थ सुबंध के साथ समास होता है। तो यहाँ पे क्या है? इसका उदाहरण है कृष्णम सीता। अगर इसका उदाहरण है कृष्णम सीता तो घट जाएगा। अगर क्या हो जाएगा? कृष्णम सीता द्वितीया सित समर्थ सूत्र क्या है बताइए अच्छे से। द्वितीया सितातीत पतित गता त्यस्त प्राप्तापन्नय। हाँ, तो क्या अच्छे से इसका अर्थ बताइए। बताइए इसका उदाहरण क्या है? समास विधि यदि नहीं मानेंगे तो क्या दूसरे सब बताइए, समझ करिए अच्छे से। इसका समास विधि का उदाहरण है द्वितीया सितातीत पतित गता त्यस्त प्राप्तापन्नय। इसका अर्थ है द्वितीया सित समर्थ सुबंध के साथ समास होता है। क्या क्या बता रहे हैं? द्वितीया सित समर्थ सुबंध के वृत्ति क्या है इसकी? वृत्ति नहीं, अथवा अर्थ भी गलत बता रहे हैं। द्वितीया का सित समर्थ सुबंध के साथ समास होता है। गलत है। द्वितीयांत का सित समर्थ सुबंध के साथ समास होता है। तो क्या हो गया? एक बार द्वितीयांत का सित समर्थ सुबंध के साथ समास होता है। सितादि शब्द है ना? सितादि का। तब सितेवस का होता है। सितादि का क्यों सब बोल रहे हैं? नहीं आता क्या अच्छे से आपको? हैं? यदि आ रहा हो आ रहा तो अच्छे से बोलिए, नहीं आ रहा तो दूसरे को। द्वितीयांत का सितादि समर्थ सुबंध के साथ समास होता है। क्या? द्वितीयांत का सितादि समर्थ सुबंध के साथ समास होता है। ठीक है, आगे बोलिए। तो इसका उदाहरण है कृष्णम सीता। द्वितीयांत सितादि है। विग्रह क्या है? कृष्णम सीता का विग्रह क्या है? कृष्णम सीता। हाँ, इसका विग्रह क्या है? कृष्णम सीता, इसका विग्रह क्या है? नहीं आता। आगे दीजिए। आपको आता भैया? नहीं। माइक में बोलिए। नहीं आता। गौरव जी देते जाओ भाई। लाइन से माइक में बोलते जिसको नहीं आता हो। आप पहले बोलिए। विग्रह नहीं आता। नहीं बोलो, समास प्रत्यय विधो आता है वार्तिका। ये वार्तिका आपको अच्छे से आता है पूरा? चलिए बोलिए। तो इसमें समर्थ का अधिकार आ जाएगा। किससे उससे आता है?
समास प्रत्यय विधौ प्रतिषेधा, इसका अर्थ है समास विधि। और यहाँ अच्छी से बताइए समास। किरण नहीं आता। नहीं आता, अर्थ आता है। हाँ, क्या है बताइए। समास विधि में प्रत्यय विधि में तदंत विधि नहीं होती। हाँ, समास विधि का उदाहरण क्या है? कृष्णम परम श्रिता और कृष्णम श्रिता। कृष्णम परम श्रिता भी है। हाँ, हाँ? कृष्णम द्वितीयांत श्रितातीत प्रतिगतात्यस्त प्राप्त। हाँ? सूत्र क्या है? इसका उदाहरण सूत्र क्या है? समास प्रत्यय विधौ प्रतिषेधा। हाँ? समास प्रत्यय विधौ प्रतिषेधा सूत्र है। समास विधि का उदाहरण क्या है? द्वितीयांत श्रितातीत द्वितीयांत नहीं, गलत है। द्वितीय श्रितातीत पतित गता। हाँ? द्वितीय श्रितातीत हाँ। पतित गतात्यस्त प्राप्त पन्नई। हाँ, इसका अर्थ क्या है? द्वितीयांत श्रितांत समर्थ श्रितांत श्रितादि। हाँ? श्रितादि क्या अर्थ बताइए अर्थ। द्वितीयांत श्रितादि समर्थ सुबंध। द्वितीयांत श्रितांत समर्थ नहीं आ रहा, चलिए नहीं समझ बताइए। समास प्रत्यय विधौ प्रतिषेधा, इसका अर्थ है समास विधि प्रत्यय विधि में तदंत विधि नहीं होती है। समास विधि इसका उदाहरण है द्वितीय श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नई। इसका अर्थ है द्वितीयांत का श्रित श्रितादि समर्थ सुबंध के साथ समास होता है। समास तो उदाहरण है कृष्णम श्रिता। तो कृष्णम श्रिता यहाँ तो यहाँ कहते हैं तदंत विधि नहीं होती। तदंत विधि हो जाएगी तो क्या समस्या? तो तदंत विधि अगर हो जाएगी तो अर्ध तदंत विधि कैसे होगी? विशेष्य कौन है और विशेषण कौन है? तो श्रिता ये विशेषण है, श्रितादि विशेषण है और वो समर्थ ये विशेष है। विशेषण यहाँ समर्थ किस सूत्र से आता है? समर्थ किस सूत्र से आता है? यहाँ समर्था पद विधि से। तो ये समर्था पद विधि सूत्र से समर्थ का अधिकार आता है। तो विशेषण है श्रितादि और समर्थ ये विशेष विशेषणत्वात् निर्दिष्ट तदंत से तदंत विधि हो जाएगी। तो श्रितांत का मतलब द्वितीयांत का श्रितांत समर्थ सुबंध के साथ समास होगा। तो कृष्णम श्रिता यहाँ भी समास होने लगेगा और कृष्णम परम श्रिता यहाँ भी समास होने लगेगा। तो कृष्णम परम श्रिता यहाँ समास कौन सा होता है? नहीं पता। चलिए आगे बोलिए। प्रत्यय विधि बताइए। प्रत्यय विधि इसका उदाहरण है नडादिव्यापक। इसका अर्थ है नडादि प्रातिपदिक से फक प्रत्यय होता है। तो उदाहरण है तो यहाँ क्या तदंत विधि नहीं होती है। अगर तदंत विधि हो जाएगी तो अर्थ होगा इसमें प्रातिपदिक का अधिकार आता है। जिस तरह वहाँ बताए हैं यह विशेष है यह विशेषण है, उसी प्रकार यहाँ भी बताइए। हाँ, तो यहाँ नडादि ये विशेषण है और प्रातिपदिक के विशेष है। विशेषणत्वात् ये निर्दिष्ट तदंत से तदंत विधि हो जाएगी तो अर्थ होगा नडाद्यंत प्रातिपदिक से फक प्रत्यय होता है। तो उदाहरण है नडादि। क्या है? सूत्र है। सूत्र नहीं, उदाहरण है उदाहरण है नडायना। उदाहरण है नडायन। तो यहाँ तदंत विधि हो जाएगी तो नडायना यहाँ फक प्रत्यय होने लगेगा। यहाँ तो होता है, यहाँ होता है सूत्र नडायना। यहाँ भी फक सूत्र नडायना है। सूत्र नाडी यहाँ भी फक प्रत्यय होने लगेगा। नट शब्द है। सूत्र नड यहाँ भी फक प्रत्यय होने लगेगा। तो सूत्र नडायना ही बनने लगेगा। इसे क्यों होने लगेगा? क्यों होने लगेगा यहाँ? क्योंकि सूत्र नडा यहाँ तदंत विधि होती है नडादिव्य फक में। तदंत विधि नडादि ये विशेषण है और प्रातिपदिक विशेष विशेषणत्वात् निर्दिष्ट तदंत से तदंत विधि हो जाएगी तो नडाद्यंत प्रातिपदिक से फक प्रत्यय होता है। तो सूत्र
सूत्र नड आयना यहाँ फक प्रत्यय होने लगेगा और सौत्र नड यहाँ फक प्रत्यय होने लगेगा और सूत्र नड होने लगेगा, सूत्र नट से फक प्रत्यय होने लगेगा। तो इसीलिए तदंत विधि यहाँ नहीं करेंगे। तदंत यहाँ समास प्रत्यय विधि प्रच्छेद इस वार्तिक से तदंत विधि का निषेध हो जाता है। तो तदंत विधि यहाँ प्रत्यय विधि है तो यहाँ तदंत यहाँ फक प्रत्यय का विधान होता है। तो यहाँ तदंत विधि नहीं होगी तो सूत्र नट को तदंत विधि नहीं होगी, नट शब्द कोई बस वहाँ तदंत विधि नहीं होगी, नट शब्द में ही बस होगी। क्या होगी? क्या होगी? तो यहाँ फक प्रत्यय होगा, सूत्र नट शब्द में ही फक प्रत्यय होगा। तो सूत्र नट से फक प्रत्यय नहीं होगा तो फक प्रत्यय हो जाएगा, फक को आयन होके नडायन नहीं बन जाएगा, नाडायन बन जाएगा। आगे दीजिए। उगित वर्ण ग्रहण वर्जम, इसका अर्थ है बहुत बढ़िया। उगित ग्रहण में वर्ण ग्रहण में समास प्रतिविधि प्रतिषेधा से जो तदन विधि हुई थी वो यहाँ नहीं होगी। जी। उगित ग्रहण इसका उदाहरण है उगितश्च, यहाँ प्रातिपदिक का अधिकार आता है तो इसका जी उगित है विशेषण, प्रातिपदिक है विशेष, इसका अर्थ होगा उगिदंत प्रातिपदिक से गिप प्रत्यय होता है और स्वयं का विरोध कराएगा तो उगित प्रातिपदिक से गिप प्रत्यय होता है। तो उगितश्च का इसका उदाहरण है पचति, उगिदंत प्रातिपदिक है पचत और इससे गिप प्रत्यय होगा। तो गी प्रत्यय के गी के ई में गी का ई बचेगा तो पचत धन ई पचती, ये सिद्ध हो जाएगा। ये बताइए क्या पचत ये तदन विधि यहाँ होगी, ये विशिष्ट तदंत से कैसे हो गए बताइए? क्योंकि समास प्रतिविधि प्रतिषेध तदन विधि का निषेध नहीं करेगा। तो ये बताइए कैसे प्राप्त था, क्या मान के? विशेषण कौन है, विशेष कौन है? विशेषण है उगित, प्रातिपदिक है विशेष। तो यहाँ विशेषण है तो उगित में तदन विधि हो जाएगी। तो क्या अर्थ होगा? उगिदन प्रातिपदिक से गिप प्रत्यय होता है और स्वयं का विरोध कराएगा तो उगित प्रातिपदिक से गिप प्रत्यय होता है। कहाँ गिप प्रत्यय हो जाएगा? पचती। ये बताइए ये पचत ये उगिदंत कैसे है? अत उगित है, पचत है उगिदंत, इससे गिप प्रत्यय हो जाएगा, पचत धन ई पचती। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बताइए वर्ण ग्रहण का उदाहरण। आप बताइए। नहीं आता। राघव शरण जी बताइए। वर्ण ग्रहण इसका उदाहरण है अत ई। तेज बोलिए। वर्ण ग्रहण इसका उदाहरण है अत ई। कैसे है बताइए? कैसे? हाँ बोलिए, जो बोल रहे हैं वही बोलिए। अरे जो बता रहे थे बोलिए। वर्ण ग्रहण इसका उदाहरण है अत ई, इसमें प्रातिपदिक का अधिकार आता है तो विशेषण अत हो जाता है और प्रातिपदिक विशेष हो जाता है। विशेषण तदंत विधि हो जाती है तो अदंत प्रातिपदिक से सूत्र क्या है? सूत्र क्या है? वर्ण ग्रहण वर्ण क्या है? अत ई है। हाँ तो अदंत प्रातिपदिक से ई प्रत्यय होता है और स्वयं का भी बोध कराएगा तो फिर कहेगा अत प्रातिपदिक से ई प्रत्यय होता है। इसका उदाहरण है दाक्षी। इसमें दाक्ष शब्द है, दाक्ष दक्ष शब्द है। नहीं तेज से बोलिए। नहीं तेज चलिए बोलिए। अदंत प्रातिपदिक है दक्ष, अदंत प्रातिपदिक है दक्ष। यहाँ अदंत प्रातिपदिक है दक्ष, यहाँ
ठीक है, आप लोग को कुछ आ नहीं रहा है, जाइए तैयारी करिए, कल सुबह फिर मिलेंगे। चलिए नतीजे जी बताइए। अदंत प्रातिपदिक है दक्ष, यहाँ ईम प्रत्यय हो जाएगा तो दक्ष ई के ई का ई बचेगा तो दक्ष धन ई दाक्ष, यह सिद्ध हो जाएगा। ये दक्ष शब्द ये क्या है? अदंत कैसे है? इस सूत्र के अर्थ से। इस सूत्र के अर्थ से। सुमित जी बताइए, आप अच्छे से नहीं आ रहे। अदंत प्रातिपदिक से ये प्रत्यय होता है। तो अदंत प्रातिपदिक है दक्ष, इससे ई प्रत्यय हो जाएगी तो दक्ष ई में ई बचेगा तो दक्ष ई, फिर आदि अच को वृद्धि हो जाएगी तो आदि अच दा का आ, इसको वृद्धि हो जाएगी दक्ष ई, फिर अची हम से भा संज्ञा, ये सेति चा से छकार उत्तरार्थी आकार का लोप तो दक्ष ई दाक्षी, ये सिद्ध हो जाएगा। यदि यहाँ तदंत नहीं था, यदि यहाँ तदंत विधि निषेध हो जाएगा तो क्या दोष है? तदंत विधि का निषेध हो जाएगा तो ये अति का अर्थ होगा अत प्रातिपदिक से ई प्रत्यय होता है। तो यहाँ दाक्षी यहाँ होगा नहीं होगा क्योंकि अत प्रातिपदिक नहीं है, अदंत प्रातिपदिक है। तो यहाँ ई प्रत्यय नहीं हो पाएगा तो दाक्षी नहीं बन पाएगा। अतः यहाँ सूत्र में मतलब यहाँ तदंत विधि करेंगे तो अदंत उगिद वर्ण ग्रहण वर्जम से तदंत विधि हो जाती है तो दाक्षी सिद्ध हो जाता है। आगे सूत्र कौन सा है आगे? विरामा अवसानम, इसका दो पद का सूत्र है। विरामा अवसानम, ये विरामा प्रथमांत पद है, अवसानम प्रथमांत पद है। इसका अर्थ है वर्णों के अभाव में अवसान संज्ञा होती है। तो रामस में जो सा है उसके उच्चारण वर्ण में बोलिए। रामस में जो सा है उसकी अवसान संज्ञा हो जाएगी। क्या जाएगी? रामस जो सा है उसमें वर्णों का अभाव है, उसके बाद में कोई नहीं, उसमें वर्णों का अभाव है, उसकी क्या अवसान संज्ञा हो जाएगी। आगे दीजिए। फिर इसके बाद आता है परह सन्निकर्ष सन्निता। यह 3 पदों का सूत्र है। परह प्रथमांत है, सन्निकर्ष प्रथमांत है और सन्निता प्रथमांत है। इसका अर्थ है वर्णों की अत्यंत संधि की संता संज्ञा होती है और अर्ध मात्रा से अधिक काल व्यवधान रहित वर्णों की संता संज्ञा होती है। इसका उदाहरण है सुधि उपास्य। सुधि के धी के ई को और उपास्य के उ के उच्चारण में अर्ध मात्रा से भी कम उच्चारण काल लग रहा है, इसलिए यहाँ पर सन्निता संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। सूत्र कौन सा? सुप्तिंगंतम पदम। यह इस सुप्तिंगंतम पदम, इसमें 2 पद हैं। सुप्तिंगंतम समस्त प्रथमांत है और पदम प्रथमांत है। इसका विग्रह है सुप्चा तिंगचा इति सुप्तिंगौ तौ अंतौ यस्तत् सुप्तिंगंतम। अब इसका अर्थ है शुभ हो जिसके अंत में उस सुबंत की पद संज्ञा होती है और तिंग हो जिसके अंत, शुभ हो जिसके अंत में और तिंग हो जिसके अंत में उनकी पद संज्ञा होती है। तो जैसे रामः गच्छति, तो रामः में जो विषय रामः शुभ है और गच्छति तिगंत है, तो जिससे रामः और गच्छति इनकी पद संज्ञा हो जाएगी। युवराज ये बताइए, अंतग्रहण से कुछ ज्ञापित होता है? किसको किसको आता है अंतग्रहण से क्या ज्ञापित होता है? सबको आता है? हम बुझे। तो यहाँ एक परिभाषा है प्रत्यय गहरा इस्मात सवितस्तदादे तदंत से करणम। इसका अर्थ है अंतग्रहण से क्या ज्ञापित होता है, पहले बताइए। अंतग्रहण से ज्ञापित होता है कि यहाँ पे क्या इसका तदंत का लाभ नहीं होगा। क्या? अंतग्रहण से यही ज्ञापित होता है कि यहाँ तदंत का लाभ नहीं होगा। तो बता दें, नहीं आ रहा आपको? नहीं शिवान से बताइए। अंतग्रहण से क्या ज्ञापित होता है?
संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदगणम नास्ति। हाँ भैया सुन लिया भैया मुझे। संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहण तदनुक्रमण नास्ति। हाँ इसके आगे आता है, बोलिए। तो संज्ञा पद नहीं संज्ञा, पहले आप बताइए, प्रत्यय ग्रहण समास पूरा डिस्कोर्स बताइए कैसे ज्ञापित होता है। तो यहाँ परिभाषा है प्रत्यय ग्रहण समास सवितः तदादि तदंत से ग्रहणम। इसका अर्थ है प्रत्यय मात्र बोधकम यत्र प्रत्ययपदम तत्र तदादि इति उपतिष्ठते। तो इसको क्यों लगा रहे हैं? किसको? ये प्रत्यय ग्रहण समास सवितः तदादि तदंत से ग्रहणम। यहाँ पे अंतकाल आप कैसे इसको बताने के लिए। हाँ तो अच्छे से नहीं बता पा रहे हैं। अंतकालाप कैसे है इसको बताने के लिए ये परिभाषा लगा रहे हैं। बोलिए आप। कहते हैं सूत्र में अंत का ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे सुब की और तिंग की पद संज्ञा होगी, जिससे रामा गच्छत में रामा में जो विसर्ग है और गच्छत में जो ती है तो बाहर आगे उसकी क्या होगी, उसकी पद संज्ञा होगी। रामा गच्छत की पद संज्ञा नहीं होती, इसीलिए कहते हैं सूत्र नहीं हो पाएगी। इसीलिए कहते हैं सूत्र में अंत का ग्रहण किया गया है। अब कहते हैं कि अगर सूत्र में अंत का ग्रहण ना करे तो भी अंत का लाभ हो जाएगा। तो कहते हैं अंत का लाभ कैसे होगा, तो ये परिभाषा लगती है। तब परिभाषा लगती है प्रत्यय ग्रहणे समास सवितः तदादि तदंतस्य ग्रहणम। इसका अर्थ है प्रत्यय मात्र बोधकम यत्र प्रत्यय पदम तत्र तदादि इति उपतिष्ठते। तत्र तदादि इति उपतिष्ठते। बताइए। प्रत्यय सुप्तिंग प्रत्यय मात्र बोधकम यत्र प्रत्यय पदम सुप्तिंग इति प्रत्यय पदम तत्र तदादि विशेष तत्र तदादि इति उपतिष्ठते। जैसे क्या हो जाएगा, तदादि क्या कर रहे हैं, तत्र तदादि इति उपतिष्ठते। जैसे क्या हो जाएगा, तदादि चला जाएगा। कहते हैं सुप तदादि और तिंग तदादि की क्या होती है, पद संज्ञा होती है। तो रामा गच्छति, यहाँ पे सुप तदादि क्या है, रामा, और तिंग तदादि गच्छति, तो यहाँ पे क्या रामा गच्छति क्या हो जाएगी, पद संज्ञा हो जाएगी। तो अब क्या यहाँ पे जो सूत्र में अंत किए थे तो क्या हो गया, अंत व्यर्थ हो गया। व्यर्थम सद्ज्ञापयति, व्यर्थ होकर ज्ञापन करेगा क्या, संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहण तदगणम नास्ति। इसका अर्थ है संज्ञा निष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यता प्रयोजकम यत्र प्रत्यय पदम तत्र तदादि विशेषक तदंत विधि न भवति। संज्ञा पद संज्ञा निष्ठ विधेयता निरूपित, पद संज्ञा निष्ठ विधेयता निरूपित यत्र प्रत्यय पदम सुप्तिंग इति प्रत्यय पदम तत्र तदादि विशेष तदंत विधि न भवति। जिससे क्या हो जाएगा, तदादि विशेष तदंत विधि जो हो रही थी वो नहीं होगी। जैसे क्या हो जाएगा, इसीलिए सूत्र में सुप्तिगंतम पदम, इस सूत्र में क्या अंत का ग्रहण किए हैं। जब अंत का ग्रहण कर देंगे तो रामा गच्छति, इसकी क्या हो जाएगी, पद संज्ञा हो जाएगी। ठीक, बहुत बढ़िया, ऐसे तैयारी करते रहिए। ठीक है, युवराज भैया का सूत्र कौन सा है? हलो अनंतरा संयोग, हलः अनंतरा संयोग। हलः क्या है, प्रथमांत है। अनंतरा भी प्रथम समस्त प्रथमांत है। असंयोग भी प्रथमांत है। अनंतरा इसका ना विद्यते एषांते अनंतरा है, ना विद्यते एषांते अनंतरा बहुव्रीहि समास है इसमें। ना विद्यते अंतरा एषांते। हाँ, आज से रहित हल वर्णों की क्या होती है, संयोग संज्ञा होती है। आज से रहित हल वर्णों की, हाँ, जैसे संयोग, हाँ बताइए, जैसे हल वर्ण संयोग, संयोग हाल से रहित हल, आज से रहित हल वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। जैसे कोई उदाहरण बताइए। जैसे शिक्षा, तो यहाँ पर क्या आज से रहित है, छा का, यहाँ पे का छा और का संयोग छा बना है ना, का सा संयोग छा, तो यहाँ पे क्या आज से रहित है, हल वर्ण है, इसलिए क्या इसमें शिक्षा की संयोग संज्ञा हो जाएगी। इसको शिक्षक हो जाएगी। शिक्षा में छा की तो शिक्षा ये बन जाए। हरस्वम लघु ये दो पदों का सूत्र है। हरस्वम लघु ये दोनों प्रथमांत है। इसका अर्थ है हरस्व की लघु संज्ञा होती है। उदाहरण है राम, राम में जो मकार उत्तरवर्ती आकार है उसकी हरस्व संज्ञा, उसकी लघु संज्ञा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? हरस्वम लघु ये क्या कहता है कि हरस्व की लघु संज्ञा होती है। तो राम में जो मकार उत्तरवर्ती आकार है उसकी क्या हो जाएगी, लघु संज्ञा हो जाएगी। वह हर्ष है इसलिए उसकी लघु संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। संयोगी गुरु ये दो पदों सूत्र है। संयोगी गुरु, संयोगी सप्तम्यंत गुरु प्रथमांत है। इसका अर्थ है हर्ष की गुरु संज्ञा होती है संयोग पर में हो तो
अब यहाँ पर उदाहरण शिक्षा शिक्षा में जो ई है इस है उसकी गुरु संज्ञा हो जाएगी। चा में का और सा का संयोग है तो यहाँ पर इसकी चा की क्या संयोग मतलब सी की गुरु संज्ञा हो जाएगी। दीर्घम चा, ये दो पदों का सूत्र है। दीर्घम चा, दीर्घम ये क्या है? प्रथमांत है, चा अव्यय पद है। इसका अर्थ है क्या? दीर्घ की गुरु संज्ञा होती है। राम यहाँ पे क्या है? रा का जो है वो क्या है? दीर्घ है, तो इसीलिए इसकी क्या हो जाएगी? गुरु संज्ञा हो जाएगी। हो गया आज संज्ञा प्रकरण हो गया है। कल फिर से होगा, कल फिर मिलेंगे। 2 दिन तक लगातार होगा संज्ञा प्रकरण। ठीक, नमन मास्टर।